नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिटिंग एट होम वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। या तो आपका एसएसबी आने वाला है या पहला स्टेप आप लेने वाले हो कि मेरे को एसएसबी की तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, घर पे कैसे स्टार्ट करना है, घर पे कैसे तैयार करना है, या व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। अभी 2 महीने हैं, 4 महीने, 1 साल है, मैं किस तरह से करना चाहता हूँ। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि how to start with it. And in fact, if you go with the last, you'll find each and every detail of this process. I will try to cover it up and how you can start from your own and prepare. तो सबसे पहले जो जरूरी है यहाँ पे is just to understand what is the process of this SSB. जब तक आपको ये नहीं पता है तो आपकी प्रिपरेशन आगे जहाँ तक चली नहीं पाएगी. When I say process, I mean to say कि 5 days process है, ये होता क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं, किस तरह से वो टेस्ट होते हैं. विल गो डिटेल्स इनटू द टेस्ट सेपरेटली, बट फर्स्ट थिंग इज कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस. एज अ स्टेज 1 देयर इज अ psychological test, there is a group testing officer test, there is a interviewing officer. Basically you can say your personal interview. तो एक इंटरव्यू है, एक जीटीओ है और एक साइकोलॉजी है. इसके अलावा एक उससे पहले एक स्टेज 1 है. जब आप उसको क्लियर करते हो तो देयर नंबर ऑफ, आई थिंक वी आर आवरसेल्फ हैज मेड सो मेनी वीडियोज अबाउट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. यू कैन गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस. देर आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे मूव कैसे करना है. तो आपको पता ही है कि थ्रू एस एस बी all the assessors try to find out a personality of a candidate, and when we say personality it is in terms of OLQ, officer like quality. बच्चे के अंदर कितनी OLQs हैं. in fact there is a videos about कि which all OLQs are required है, किस तरह की वो OLQs है उसके ऊपर भी है. now I'm moving towards next step कि भाई चलो ये जनरली आपको पता होता है जनरली सभी को कि क्या प्रोसेस है. आई एम श्योर somebody is preparing उसके थ्रू जा चुका होगा. नहीं गया है तो अभी I think share the link to other videos into the comment box. You can go through those videos as well, which talks about the process, 5-day process. Thereafter, come back to the attitude. What do you mean by attitude? When I say attitude, it is a positive attitude of a candidate. Because अगर आप SSB में जा रहे हो, कुछ पर्सनालिटी होती हैं जो बहुत लोगों पे डाउट करते हैं, जो कोलेब्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम पाते हैं. यहाँ पे एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए जो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है, पॉजिटिव माइंडसेट. अब ये पॉजिटिव माइंडसेट के कई बार तो लोगों को लगता है कि यार इतना पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, है क्या मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, इट मीन्स क्या है, मतलब करना क्या है ऐसा मुझे. तो देखो दो तरह के इंसान हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू हैंडल दोज प्रेशर, एंड वी फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ए केसेस. फॉर एग्जांपल सुसाइड केसेस. काफ़ी बच्चे हैं जो तैयारी करने जाते हैं जेई की, या कोटा में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए लास्ट ईयर आल्सो. एंड not only in Kota but in various other places where you find people or student under pressure or some kind of a family pressure. कई बार पढ़ाई का प्रेशर होता है, कई बार पर्सनल प्रेशर्स होते हैं, कई बार रिलेशनशिप कुछ इस एज में जनरली लोग फंसते हैं और उस चीज़ को हैंडल सही से नहीं कर पाते. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर हो गया, उसमें आगे कुछ लोग कुछ और अलग तरह के प्रेशर, फाइनेंशियल इश्यूज है. तो आप कितना अपनी लाइफ को सटीक और कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलते हो. आर ऑल दीज प्रेशर इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर. यस, कहीं ना कहीं आप अफेक्ट होते हो, बट आर यू अ दैट पर्सन लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन. तो ये वो पॉजिटिव एटीट्यूड है. ये वो वाला नहीं है कि जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे ये क्राइम सीरियल्स या जो एक सोसाइटी का बहुत ही एक गलत रूप दिखाते हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग बट दे आर आल्सो शोइंग द ट्रुथ. बट दिस इज 1%. आर यू सो मच दैट यू आर डाउटिंग एवरीवन अराउंड यू, यू फाइंडिंग डिफिकल्टी टू मेकिंग फ्रेंड्स, यू फाइंडिंग डिफिकल्टी टू मैनेज प्रेशर, आर यू फाइंडिंग डिफिकल्टी टू मैनेज बोथ योर एकेडमिक्स एंड डिफिकल्टी का मतलब जब हियर आई वांट टू से कि आप बहुत प्रेशर में आ गए, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं बनना है. बेसिकली आपको पता है कि जितना मेरे से हो रहा है मैं ये करूंगा एंड देन आई विल डू दिस, आई विल ट्राई टू बैलेंस. इट इज नॉट एवरी टाइम यू अचीव योर बेस्ट बट यू ट्राई टू डू थिंग्स. ओके, ये रिक्वायर्ड है इस केस में और मैं ऐसा करने वाला हूं. तो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड विच इज टॉक अबाउट. एंड फौज में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है. रीजन बीइंग एवरी टाइम you will be given task which is slightly impractical for a normal people to achieve. तो आपके अंदर जब वो एटीट्यूड है, और हमेशा करते हैं आप, यू सी द एग्जांपल्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरी टाइम बीट सम काइंड ऑफ ए वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर HADR मिशंस होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसी केसेस में. तो जो इम्पॉसिबल सा लगता है वो जाके प्रूव करके दिखाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ एटीट्यूड, मेरे को ये काम मिला है या मुझे ये काम करना है, इट्स रिक्वायरमेंट, तो आप तभी उसको अच्छे से कर पाते हो. तो ये एटीट्यूड आपके अंदर लेकर चलना है कि भाई मैं कर लूंगा.
और मुझे करना है, दीज आर माई स्टेप्स, इसके लिए ये एक्शन है, अगर मुझे इतने नंबर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, इसके लिए मैं देखता हूँ क्या क्या है, ये स्टेप्स हैं, ओके नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आई विल डू दिस, ऐसे एंड सो एंड। तो आप इतना ब्रेक डाउन करके उस चीज को काम करते हो, दिस इज द एटीट्यूड विच यू आर लुकिंग आफ्टर। ऐसा भी नहीं कि हम वो बात करते हैं एटीट्यूड का मतलब हवा हवाई के लिए कुछ भी बोल दो कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा और मैं कल को 100 लोगों को एक साथ में पीट सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज प्रैक्टिकल। आप वो एक चीज जो बाकी लोग अचीव कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। अचीव करने के लिए आपके क्या स्टेप्स हैं उन पे ध्यान दो। इस तरह के हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट विच यू शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स। जैसे आपका पहला स्टेप इनफैक्ट यही है, जब आपको प्रोसेस पता लग गया आपका एटीट्यूड ऐसा है, नाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस and start working on yourself. The first thing is the communication skills. When I say communication skills, there are multiple factor into this. देखो एक तो याद रखना है एसएसबी थोड़ा इंग्लिश में होता है तो वो लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड पाना जरूरी है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू नो वन लैंग्वेज डजंट मीन कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे। अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करना जैसा आप मन में सोचते हो। कई बार होता है ना कि हम कुछ बताना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स कुछ और समझ गए, दोस्त कुछ और समझ गए, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू, एंड दिस इज how gap comes in the communication skills. So it is not कि वो उनका गलती है, this is your responsibility who is communicating to narrate the things in a manner that it should be understandable to everyone, and that is what I am looking from a candidate when it comes to the SSB. तो इस पे काम कैसे करोगे? देखो इस पे एक तो अकेले काम नहीं हो सकता, इस पे आपको एक ग्रुप बनाना है। मे बी ज़्यादा जितने लोग उतना अच्छा है, बट आई एडवाइज लेस देन 10 एंड मोर देन 4, 5 या 10 के बीच का आप एक ग्रुप बनाओ जिसमें आप आपस में बात करो। आप कुछ टॉपिक लो, उस पर आप डिस्कस करोगे किसी भी टॉपिक पे, एंड इनफैक्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स डोंट टेक ए टॉपिक विच इज कई बार हम बोलते हैं कि करंट अफेयर्स वो अलग चीज़ है, हम उस पर बाद में आएंगे, बट कम्युनिकेशन स्किल पे जब आप काम करते हो तो ऐसे टॉपिक जहाँ पे आप अपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस शेयर करते हो विद ईच अदर, हाउ योर रूटीन वाज, से फॉर एग्जांपल आई से व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम इन योर सेंस आपके लिए, और is role of a youth in nation building, or something where your personal life, say for example your father is a farmer, right, so you are making of a life of a farmer. तो इस तरह के टॉपिक जहां पे आप अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, यू नीड नॉट टू रीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। और मे बी टॉक अबाउट योर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टू यू, योर इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसे, या वीडियो विच यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। सो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको कहीं से ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो आपके मन में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो स्टार्ट वहाँ से कीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। तो अगर आप ये करोगे तो आई एम श्योर यू विल लर्न स्लोली। दूसरा स्टेप आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट करना पड़ता है। न्यूज़पेपर लो या कोई भी बुक ले लो आप, जो भी आपको अच्छा होता है इंग्लिश का, थोड़ा जोर जोर से बोल के पढ़ना है। उससे क्या होता है, आपका फ्लो बनता है, आपके वर्ड्स जो है वो थोड़े क्लियर होते हैं। और व्हेन यू डू इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक तो आपका जो शर्माहट है, जो कई बार हम एक दूसरे को देख के थोड़ा लगते हैं वी फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल, वो दूर होता है। दूसरा, देयर आर नंबर ऑफ पीपल टू टेल यू कि ये गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। इफ यू कैन टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस जो इस चीज़ में गाइड कर सकते, दी बेस्ट है। नहीं है तो आपस में भी करोगे तो चलेगा। सेकेंड थिंग इज द फिजिकल फिटनेस. This is also which you have to work on yourself. When I say physical fitness, it's more about focusing on your health, on your build, and through various aspects. One is your diet, one is your routine. चाहे वो आपका सुबह पीटी करना हो, लाइक एक्सरसाइज करना, या जिम जाना हो, या कोई शाम को, या जब भी आपको टाइम मिलता है गेम्स खेलने के लिए, वो आपके रूटीन में होना चाहिए. इट कैनॉट हैपन दैट यू वांट टू क्लियर द एसएसबी, वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस. आपको पता है ट्रेनिंग कितना टफ होता है, तो ऑफ कोर्स स्लाइट बायसनेस हमेशा दिमाग में रहेगी कि अरे बच्चा जो आज बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ है, या अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहा है, ये फ्यूचर में कैसे करेगा. या आप बोलते हो कि यार मेरे को तो बहुत जंक फूड खाने की आदत है, या मेरे को बाहर जाके खाने की आदत है. इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डलता है. सो मैं तो ये बोलूँगा कि आपका फिजिकल फिटनेस एज सच इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ. इनफैक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स, कम्युनिकेशन एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आप अपनी आदत में डालो कि यार मुझे अपने आप को फिट रखना है और अपने परिवार वालों को भी फिट रखना है. To take this responsibility, start doing it. Yoga, running,
यू नीड नॉट टू गो टू जिम ओनली, आप घर पे भी कर सकते हो या जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल प्रोग्राम है आप वो कीजिए। इनफैक्ट मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि वेट मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली ये सब दिमाग लगाइए कि फॉर एग्जांपल योर हाइट इज 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर है, तो योर वेट शुड बी लेस देन 70, या 180 है तो वेट शुड बी लेस देन 80। इस तरह से आप दिमाग में एक टारगेट लेके चलिए। और बहुत कम वेट है तो भी बिल्डअप करना है। आप आइडियल वेट्स कहीं भी चेक कर सकते हैं कितना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, बट दिस इज जनरल गाइडलाइन विच यू कैन फॉलो व्हेन यू गो टू एसएसबी। पेट ऐसे बाहर नहीं निकल दिखना चाहिए कि इस एज में, इतनी कम एज में जब आप जा रहे हो पेट बाहर निकलता है, या हम ऐसे पूरा गाल फुला के से बैठे हो, तो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी वरीड अबाउट इफ यूर नॉट। एंड व्हेन आई से वरीड मीन्स, नाउ वी कम बैक टू द लास्ट पॉइंट, एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि भैया ये अगर कम करना है, दीज आर द स्टेप, ये अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करूंगा और इस पे मैं काम, तो ये बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स हियर इज द सेल्फ स्टडी। अब पढ़ने पे बात है कि पढ़ने में क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स यू नीड टू रीड दिस। तो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एंड दैट इज टू इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्योंकि मैं आई एम नॉट रिकमेंडेड यू एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, ये लो वो लो। इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में एसएसबी देना है, तो बेटर टू टेक इंग्लिश न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप और भी कई सारे पेपर हैं जो आई मीन क्वाइट गुड, हिंदुस्तान टाइम्स है। यू कैन टेक द पेपर, start reading from one corner to the last corner, and keep changing the newspaper also, because nowadays we see sometime even in newspaper we find the few article which are quite biased, they are written from the only one sided story। तो जब आप पेपर भी चेंज करते हो, इनफैक्ट इवन सेम पेपर में कई बार जो उसका राइटर होता है तो देखना है, इफ इट इज लाइक, फॉर एग्जांपल इफ इट इज कनेक्टेड विद टू सम पॉलिटिकल पार्टी, दे विल ऑलवेज talk good about a policy which was implemented by the government or of their party, and अगर दूसरी पार्टी का कोई लिखता है तो दे ऑलवेज ट्राई टू अपोज। तो जनरली यहाँ पे आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने को मिल जाता है। आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट से पढ़ना है कि ठीक है, मेरे को इस चीज के बारे में जानना है, ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। डोंट ट्राई टू बी एडवोकेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, और डोंट ट्राई टू बी समथिंग कि भाई मेरे को ये इसको गलत और इसको सही प्रूव कर रहे हैं। नो, you look for it, you read for an article for its benefits, its challenges, if not side effect, there will be some challenge in implementation, या क्या लोगों का concern है, how it can be removed और mitigate, इस पे क्या एक्शन ली जा सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो इस तरह से उन पॉइंट्स को पढ़ना है, तो ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स, बेसिकली इससे आपका करंट अफेयर्स, आपकी नॉलेज अपडेट हो रही है। कुछ लोग इसके लिए वीडियो देखने लगते हैं यूट्यूब्स पे, यहाँ वहाँ जाएंगे और दुनिया भर की वीडियोज आजकल बनी हुई हैं। आई नेवर रिकमेंड दोज यूट्यूब वीडियो, रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए किसी ने पूरा काम करके दे दिया है वहाँ पे, आपको पूरा एक वीडियो बना के, आपका इमेजिनेशन पूरा का पूरा कर्व हो गया, रुक गया है। Second thing is, when you read video, you do not get so much of detail about it. When you read on your own, your imagination, your understanding, your perspective ज़्यादा अच्छा होता है। वीडियो पहली बार देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना जल्दी इजीली समझा दिया है। मे बी फॉर वन और टू टॉपिक विच यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इन टू अंडरस्टैंड, यू मे वॉच सम वीडियोज बट ट्राई टू अवॉइड। ऑन ए लॉन्गर रन न्यूज़पेपर ही काम करते हैं, क्योंकि 80-90% बच्चा ऐसे वीडियो देख के यहाँ वहाँ से वो आधा अधूरा अपना ज्ञान इकट्ठा करके लेके आ रहा है, विच इज़ जनरली ऑल्सो बाइस्ड अबाउट दिस। कोई इस वो में बता रहा है। जब आप इस तरह के अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हो, अलग अलग चीज़ को समझते हो, तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज वहाँ बाहर निकलती है, ना कि, क्योंकि देखो सबको पता है कौन किस तरह के वीडियो देख के आ रहा है, तो सभी चीज़ वहाँ ऐसे निकल कर तो आप अलग से स्टैंड आउट नहीं कर सकते। आपका अवेयरनेस, आपकी नॉलेज ही आपको स्टैंड आउट कराएगी। द नॉलेज शुड कम आउट फ्रॉम द सेल्फ रीडिंग, ना कि शॉर्टकट्स के थ्रू। फिर आफ्टर यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स एज वेल, लेकिन उससे बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुछ हॉबीज़, इंटरेस्ट है, जो आप गेम्स खेलते हैं। इनफैक्ट एक मैंने वीडियो बनाया था पीआईक्यू फॉर्म को लेकर, उसमें भी ये बताया था कि किस तरह से पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं और किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू के लिए। तो आई मीन यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। लेकिन जब आप इसमें एक बार पढ़ोगे तो अपनी हॉबीज़ के बारे में भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी फोटोग्राफी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया, मोबाइल यहाँ से सेल्फी ले लिया, दो चार तो फोटोग्राफी आपकी हॉबी हो गई। थोड़ा पता होना चाहिए लाइक आईएसओ क्या होता है, व्हाट इज़ अपर्चर, व्हाट इज़ शटर स्पीड,
धूप में फ़ोटो खींचना है तो क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, लेटेस्ट कैमरे के जो स्टाइल आ रहे हैं अभी वो क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दैट इज़ हाउ हॉबी वर्क्स। लाइक से फॉर एग्जांपल योर हॉबी इज़ गार्डनिंग। यू कैन नॉट से भाई घर में 4 पौधे लगा रखे हैं गमलों में, तुमने पानी डाल दिया तो हॉबी गार्डनिंग होगी। इस सीज़न में कौन-सा फ्लावर ब्लूम कर सकता है, आपने कौन-कौन से फ्लावर्स लगाए हुए हैं, कौन-कौन से पेड़ लगाए हुए हैं, व्हाई डू यू लाइक गार्डनिंग, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एटलीस्ट spend 1 or 2 days to read about details of your own hobby and the sports which you play or games which you indulge in। तो जितना आप उसके बारे में पढ़ोगे एक बहुत ही एक नॉलेजेबल बच्चा वहाँ पे लगता है। तो दिस थिंग यू कैन अगेन कंटिन्यू। एंड जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ज़रूरी था, इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप ज़रूर बनाना है। ग्रुप से क्या होता है कि यू शेयर द कलेक्टिव लर्निंग। आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो, कोई किसी और के बारे में, एंड देन यू डिस्कस, आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको 10% भी समझ में नहीं आता, एंड दिस इज़ नॉर्मल। काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है। लेकिन जब आप धीरे-धीरे पढ़ने लगोगे आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। मोreओवर व्हेन यू डिस्कस, लाइक पढ़ने के बाद 2 बच्चों ने आपस में डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग बिकम मल्टीफोल्ड। ऐसा नहीं 10 तुम्हें समझ में आया, 10 इसको आया। साथ में डिस्कस करोगे, मैजिक इज़ दिस कि आपको 40 टू 50% समझ में आ जाएगा, 20 नहीं है वो, उससे भी डबल होता है। दैट्स व्हाई कलेक्टिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ट्राई टू डू इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ कमिंग अबाउट द प्रोसेस व्हिच आई टोल्ड यू डिफरेंट वीडियोज़, बट यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स दूँगा कि क्या है। स्टेज 1 सबसे पहले होगा जो डे 1 पे होता है, इसमें एक ओआईआर टेस्ट है। नंबर ऑफ ओआईआर सेट्स हैं, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी बुक ले सकते हो, इनफैक्ट वी आल्सो रिटन ए बुक, उसमें number of sets are there, can go practice. Other thing which is very important here is PPNDT, picture perception and description test। एक पिक्चर दिखाई जाती है, आप उस पे स्टोरी लिखते हैं। इनफैक्ट वी आर रनिंग ए चैलेंज आल्सो, यू फाइंड इन द पास्ट आल्सो हैव डन मेनी टाइम्स दिस पीपीडीटी चैलेंज, 15 डेज का, 1 वीक का, 21 डेज का, जहाँ पे वी ट्राई टू पोस्ट ए पिक्चर and number of candidate participate into this 300 plus almost in every video where they post their stories and we try to analyze some random stories अलग अलग करके, जिसमें अलग अलग चीज़ आपको समझ में आएगा। यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ए स्टोरी, हाउ टू नरेट योर स्टोरी, तो वो सारी चीज़ें, और इसका बहुत ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस करना है। वाई कि पहले दिन आपने सब रिटन कर क्लियर करके सारी प्रैक्टिस की और आप यहाँ पहुँच गए हो। अगर आप यहीं बाहर निकल गए, आपको तो मौका ही नहीं मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का बाकी इंटरव्यू में, तो आपका ड्रीम्स यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए। इसके अगले स्टेज पे आप जाओगे, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, तभी आपको पता भी लगेगा कि यार ये अच्छा किया, ये खराब किया। यहाँ पे निकल जाना मतलब सारा कुछ तो रह ही जाएगा। तो दैट इज हाउ यू शुड वर्क ऑन टू दिस, एंड जनरली लॉट्स ऑफ कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 60 समटाइम 80 to 90% कैंडिडेट गोज आउट इन एट दिस स्टेज। तो प्लीज प्रैक्टिस फॉर पीपी एंड डीटी। इसमें ज़्यादा बोलना और नरेशन का ज़्यादा होता है। Thereafter, there are 3 tests. One is psychological test. Go through what is TAT, WAT, SRT and SD. कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो इन टेस्ट में। TAT PPDT की जैसे मिलता जुलता है, तो ये अलग टेस्ट है। यहाँ पे कोई नरेशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कहानियाँ लिखनी होती हैं। 11 पिक्चर्स आर शोन टू यू ऑन द स्क्रीन एंड यू राइट ए स्टोरी विद इन 4 मिनट्स। जो भी आपके दिमाग में आता है, एक पिक्चर 30 सेकंड की लगेगी, फिर एक स्टोरी लिखोगे, फिर 30 सेकंड, फिर एक स्टोरी। एंड 12th जो आपका होता है, एक ब्लैंक स्लाइड होता है, आपके मन में जो कहानी है आप वो लिखते हो। Thereafter एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। I'll give you the word, I flash your word and you have to write a sentence। अब यहाँ इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डूज एंड डोंट्स हैं। लाइक आप शुड वुड नहीं यूज करोगे, नाउन प्रोनाउन करके नहीं बनाओगे कि राम ऐसा करता है और सीता और शी और ही, और प्रीची नहीं होना है। इट इज लाइक उस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में जो सेंटेंस आता है, उसमें वो वर्ड यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से आप उसको लिखते हो, क्योंकि मेरे को इन सेंटेंस के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को झांकना है, उसके अंदर देखना है कि आप कैसे सोचते हो। फिर आफ्टर समथिंग कॉल्ड SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड इट इज आई विल गिव यू 60 सिचुएशन इन हाफ एन आवर। एक बुकलेट होगी जिसमें लिखी होगी, यू कीप रीडिंग एंड कीप रिप्लाइंग फॉर इट। और मतलब हर सिचुएशन के लिए मैक्सिमम 30 सेकेंड्स है। इसमें बहुत थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है कि आपको स्पीड मेंटेन करना है। यू लुक एट द सिचुएशन, रीड इट एंड राइट अबाउट इट। वो स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड देन देयर फ्यू पैराग्राफ इन SD, लाइक सेल्फ डिस्क्रिप्शन यू राइट, कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस नज़रिए से देखते हो कि दुनिया आपको कैस के बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में आपके मन में क्या है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स के आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर्स और फ्रेंड्स आगे, बाहर कंपनी में काम करते हैं तो पीयर्स आपके आगे, मतलब जो साथ में काम करते हैं वो, या आपका जो बॉस है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट में लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर, ये इसमें आप लिखते हो।
This is all about psychological test. You, of course, you require some practices. Thereafter come GTO. ये एकदम ऑन ग्राउंड टास्क है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में एक ग्रुप के साथ काम करना पड़ता है। 6 to 10 का ग्रुप्स होता है। इसमें दे आर टेस्ट लाइक कुछ इंडोर टास्क है जहाँ पे आप एक साथ बैठते हो, लाइक ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, लेक्चरेट हो गया, जहाँ पे आप टेबल चेयर पे बैठ के, आई मीन चेयर पे बैठ के आपस में, नॉट टेबल, ओनली चेयर्स, एक सर्कुलर मैनर में बैठ के डिस्कस करोगे, या सेमी सर्कुलर मैनर में किसी में एक्सरसाइज दूंगा उस पर आप बात करोगे, या एक टॉपिक पे आप बाकी लोगों के सामने 3 मिनट के लिए बोलोगे। देयर फ्यू टास्क विच आर आउटडोर लाइक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, सब इसको स्नेक रेस भी बोलते हैं। भागते दौड़ते ग्रुप में दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पिटिशन करना है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप देखते रहते हो। आई हैव मेड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन टू जीटीओ, यू कैन गो एंड एक्सेस दिस, कैन चेक व्हाट द प्रोसेस इज ऑल अबाउट, हाउ डू वी डू दिस, हाउ टू जनरेट आइडियाज। सेम गोज टू इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। यहाँ पे अकेला बंदा इंडिविजुअली आप एक सेट है 10 ऑब्स्टिकल का, उसको क्लियर करते हो। एंड देयर आफ्टर टेस्ट लाइक पीजीटी, एचजीटी, यू नो, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। यहाँ पे आपको आइडिया जनरेट करने पड़ते हैं, आउटडोर टास्क के भी। इस पे काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए। इनफैक्ट मैंने ये भी बनाया कि आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, किस तरह से आप, एक स्टार्ट लाइन है, एक फिनिश लाइन है, यहाँ से वहाँ जाना है, बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, हाउ डू क्लियर देम विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल विच इज़ गिवन टू यू। इसमें दौड़ भाग नहीं है, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम्स आता है, प्लानिंग बाहर निकल के आता है, कोलैबोरेशन विद योर टीम, ये सब बाहर निकल के आता है इंटरेस्ट में। तो GTO में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज, एंड आई एम श्योर इवन सेटिंग एट होम यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कैसे करने हैं, एंड यू मे हैव क्रिएट लॉट्स ऑफ यू नो क्लैरिटी अबाउट इट। देयर आफ्टर कम्स द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें, एक तो CIQ स्टैंड्स फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। देयर नंबर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन एंड दे आर यू नो आस्क्ड, वो तो पूछ ही जाने हैं। आप प्लीज गो थ्रू दीज CIQs जो भी हैं, and you will find on the internet very easily. Number of videos are available. Even I myself, I think we have made number of videos in CIQs. क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उनके आपके हिसाब से क्या रिप्लाई होने चाहिए, वो पता करने। एक मैंने वीडियो बनाया चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट यू टू लुक इनटू दिस PIQ फॉर्म, कैसे भरते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपका इंटरव्यू ऑफिसर के रूम में एंटर करने से पहले उसके पास जाता है, जिसको आप ही भरते हो। वो आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता है, एंड गो थ्रू द फॉर्म, एंड उससे पता लगता है कि ये कैसे बच्चा बिहेव करता है। इनफैक्ट आई हैव मेड कंप्लीट वीडियो की कैसे भरना है इस फॉर्म को, किन चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते बार उस फॉर्म्स में, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कैसे आपको बताना है। देयर आफ्टर योर नॉलेज अबाउट डिफेंस फोर्स, कि आपको फौज में जाना है, उसकी नॉलेज कितनी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप फौज में जाना चाहते हो और आपको उसका ही नॉलेज नहीं है, तो मतलब आपका इंटरेस्ट आधा अधूरा है। ये नहीं बोल सकते फिर मेरा मन है। मन होता तो आप उसके बारे में ज़रूर जानते। आप एक बाइक या कार लेने जाते हो, सब कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हो, क्या इंजन कैपेसिटी है, कितना माइलेज है, कैसे चलती है, कौन से कलर वेरिएंट्स हैं, ट्रायल श्रायल। यहाँ तो आप अपने लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो, उसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो हमने एक सेल्फ स्टडी में आया था, वो यहाँ पे भी कवर होता है, करंट अफेयर्स। दुनिया में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, कैसे ये चीज़ बाहर निकल के आ रही है। यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। आई एम श्योर यू लुक इनटू इट। एंड जब आप अपना वो सेल्फ स्टडी वाला चल रहा है, तो ये अपने आप ही बिल्डअप हो रहा है। एंड इट इज़ वेयर आई told you the importance of newspaper. So this is all about, you know, various tests. If you have any query questions, still feel free to write in the comment box. I'll try to cover it up. But I'm sure if you follow these guidelines, you surely, you know, reach to that level which is required when you go to SSB. Or even say for example, you're going to take guidance from someone and you're going to some place, कहीं भी offline तैयारी करने जा रहे हो. Say for example, even you're coming to me, you have to do some kind of a basic homework before coming to this place. And this is the homework which I told you. यहाँ पे वरना क्या होता है कि जब बच्चा आता है, कई बार दे कम विदाउट एनी होमवर्क, देन वी हैव, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होता, उससे भी हो जाता है, लेकिन देन वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन टू दीज थिंग्स रेगुलरली, फिर वही बिल्डअप। इनफैक्ट ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बच्चा भी मेरे पास ऑफलाइन आता है, आई ट्राई टू पुट देम कॉन्टिन्यूसली इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि टेक्निक तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन पर्सनैलिटी को धीरे धीरे इवॉल्व करने के लिए इन चीज़ों पर काम करना पड़ता है। आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड डू गुड इन योर SSB एंड गेट रिकमेंडेड। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।